ट्रू ट्विन फ्लेम्स कभी एक दूसरे को नहीं खो सकते हैं कि ट्विन फ्लेम्स समझें, कभी भी कुछ लॉस नहीं होता है, बस सब ट्रांसफॉर्म यानी बदलता है। क्यों? क्योंकि हम सब एनर्जी हैं। अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट खोया नहीं है और ना ही कहीं हमेशा के लिए गया है। क्यों? क्योंकि जो ट्रू ट्विन फ्लेम होते हैं वो हमेशा वापस मैग्नेटाइज होते हैं। इसे पहले एनर्जी सेंस से समझेंगे और फिर नॉर्मल सेंस में भी कि ये क्यों और कैसे होता है। ट्विन फ्लेम्स कभी एक दूसरे को नहीं खो सकते हैं, वो बस सेपरेशन कॉन्शियसनेस से फुल रीयूनिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि एनर्जेटिकली ट्विन फ्लेम्स एक ही डीएनए ब्लूप्रिंट से बनाए जाते हैं डिवाइन की तरफ से, जो निर्देशित भी कहें डिवाइन की तरफ से ही होते हैं, जिसमें अलग अलग लाइव्स डिमेंशंस यानी आयामों में, स्पेसिस में वो हमेशा एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं, जिसमें आप जान जाते हैं जब भी आप उनसे मिलते हैं, क्योंकि वहाँ इंटेंस पहचान हो जाती है। फिर चाहे कहें वो आवाज़ से हो या उनके आपको देखने के तरीके से, जिससे वो आपको इतनी गहराई से देख रहे हों, जो वो कहें अपनी आत्मा की आंखों से देख रहे हों, और कई बार सिंपल टच से भी पहचान जाते हैं। यहाँ तक कि अगर ये कुछ ना भी हो फिर भी ट्विन फ्लेम्स के सेंट में, उनकी फ्रीक्वेंसी में भी उनकी सोल की पहचान होती है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में उनसे कनेक्शन में आते हैं थ्रू ऑनलाइन, तब भी उनकी फ्रीक्वेंसी से आप उन्हें पहचान लेते हैं, क्योंकि वो कॉस्मिक फोर्स हैं। ट्विन फ्लेम सिर्फ 3D नहीं है, आप उन्हें कहें उनकी साउंड, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी से भी पहचान लेते हैं, जो इस 3D फिजिकल से ऊपर है, जो ऐसा है जो आपके पास आता है। ये ऐसा नहीं है कि आप कहीं जाएंगे और ढूंढेंगे, नहीं, ये कनेक्शन तो बस घटता है, वो भी कहें तब जब आपकी सोल तैयार होती है ग्रो करने के लिए दूसरे स्तर तक, या कहें रेडी होती है रीयूनाइट होने के लिए, जिसमें वो माध्यम बनते हैं आपके लिए, आपके बड़े विकास में।